निशा जी, राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पूज्यजन और आदरणीय परिवारजन जब कुछ ऐसा कार्य करें जो उनके लिए अनैतिक और गरिमा रहित हो, ऐसी स्थिति में मन क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के बार बार आने के कारण भक्ति आराधना में भी बाधा उत्पन्न हुई, पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हुआ। महाराज जी, मन में आ रहे विचारों तथा क्रोध को कैसे शांत करें? उनके प्रति सिर्फ कर्तव्य भावना है, आदर भावना पूर्ण रूप से नहीं हो रही। देखो, जो अपने से बड़े हैं या जो अपने संबंधी हैं, उनके द्वारा जब कोई अनर्थ हो रहा हो तो प्रिय वचनों से हम कह सकते हैं, निवेदन के रूप में। यदि बड़े हैं, बराबर के हैं, तो हम समझा सकते हैं, आज्ञा रूप भी दे सकते हैं। लेकिन जो पूज्य जन है, बड़े जन है, उनसे निवेदन किया जा सकता है। यदि वो नहीं मानते हैं तो नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने विचारों को दमन कर सकते हैं। अपने विचारों को, क्रोधात्मक विचार आ रहे हैं, हम उनका दमन कर सकते हैं। अगर नाम बल नहीं है तो आप दमन नहीं कर सकते। थोड़ी देर मौन रहेंगे, फिर इसके बाद जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे हम अपने क्रोध को दबाते हैं ना, तो इकट्ठा होता है अंदर। फिर वो ऐसा बम जैसा फूटेगा कि लगेगा यार बहुत सीधा आदमी, हम तो नहीं समझते थे इतना कड़वा बोल सकता है। क्योंकि सैकड़ों बार सह चुका है, सहकर को जमा कर चुका है, नष्ट नहीं कर पाया, तो एकदम बम जैसा फूटेगा। और नाम जब अगर आप कर रहे तो आप उसको नष्ट करते जाते हैं, आप अपने विचारों को दबा सकते हैं। देखो, सबकी मति अलग अलग है। हमारे शरीर संबंध से कोई पति हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है, कोई ससुर हो सकता है, कोई सासू हो सकता है, लेकिन मति सबकी भिन्न भिन्न है। कोई तुम्हारे अनुकूल ही चले ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। हमको क्या है कि हम अध्यात्म को लेकर, भजन को लेकर इतने बलवान बने कि हम सबको लेकर चल पावे। तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेंगे, आपको अनुकूल बनना पड़ेगा। जैसे अपनी वयोवृद्धा सास है, आप चाहे जितना भोजन दीजिए, चाहे जितनी सेवा कीजिए, जब कोई आपके घर मिलने आएगा तो आपकी बुराई करेगी। ये माया है, भगवान की सी माया। अब आप जब कान में बुराई पड़ेगी और आपको लगेगा अच्छा से अच्छा बना के देती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब सेवा करती हूँ, इसके बावजूद ये हमारी निंदा ही करती है, तो अब आप अपने धर्म से गिर जाएंगे। और अगर आपको इनको जो बोलना है बोले, मेरा कर्तव्य जो है, मैं अपने कर्तव्य का, ये अध्यात्म वाला कर सकता है। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है, दृश्य भी दिखाए गए कि फिर पिटाई भी शुरू कर देते अपने वयोवृद्धों की, चाहे पुत्र हो या बधू हो। इसी को दबाना अध्यात्म कहते हैं। उसी को यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यथा उत्पन्न हुई उससे हम व्यथित रहे हुए और शांत हो गए। और ये समझ ले कि ये अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे क्योंकि वृद्ध हो गए, पर मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, मैं इनकी सेवा से वंचित नहीं हूं, तो उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो विशेष आनंद को प्राप्त होगा। तो परिवार में रहकर देखो, प्रवचन कर लेना अलग बात है, प्रवचन सुनना अलग बात है, लेकिन सहना बहुत कठिन बात है। पति आवे और वो प्रतिकूल व्यवहार करे, सास ससुर प्रतिकूल व्यवहार करे, घर के जन प्रतिकूल व्यवहार करे, अब वो सह गई तो बहुत बड़ी संत है। सहना बहुत कठिन है। कहना सरल है, सुनना सरल है, सहना कठिन है। जो सह गया तो सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार, जो सह गया उसे पर भगवान की कृपा होती है, और जिस पर भगवान की कृपा होती है वो सदैव आनंदित रहता है। मुझे लगता है सहने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। यदि नाम जप नहीं होगा तो सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि सास ससुर और पति की सेवा ना बनी तो फिर गृहस्थी में कलह और अशांति बनी रहेगी। आपको सहनशील बनना पड़ेगा, और जब मर्यादा से अधिक सहन करने की बात आ जाए फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। आज का वो समय नहीं रहा। ये भी प्रार्थना है कि नई बहू है या परिवार के सदस्य हैं, अगर वो एक मर्यादा है वहां तक तो ठीक है। इसके बाद जब ये पता चले कि राक्षसी भाव का प्रयोग करके शोषण करने की भावना है, तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पारिवारिक जन होते हैं जो राक्षस बुद्धि को होते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हमें भ्रमण में ऐसे जन मिले जिनकी बहुत सुशील सज्जन पुत्री, और उसको आग से जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, तो वो पूरा आधी जली हुई, पूरा ऐसा। तो ऐसे राक्षस परिवार को फिर भक्ति के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, फिर कानून के द्वारा सुधार, फिर वहां फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। एक सहने की सीमा रख ले, और जब सीमा से बाहर हो तो फिर कानून का सहारा ले लेना चाहिए, जिससे अपना शरीर बच जाए, जिससे हमारा भजन बनेगा, भगवान की आराधना बनेगी। क्योंकि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो दैवी संपदा को मानते नहीं, वो भक्ति की नहीं मानते हैं, वो भावना का आदर नहीं करते।
सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, साधुता की भाषा नहीं समझता। जब ये स्थिति आ जाए तब कानून का सहारा ले लेना चाहिए। नहीं तो जहां तक हो धैर्य पूर्वक सहना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। पर इतने पर भी यदि प्राण घातक बात आ जाए तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए, फिर शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर अनर्थ हो सकता है। बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो धर्ममय बातों को तो समझना ही नहीं चाहते। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर हमारा भारतीय कानून संविधान है, माताओं बहनों के लिए तो विशेष है, बहुत विशेष और बहुत बढ़िया है। क्योंकि पर इसका दुरुपयोग न करें, मतलब इसका दुरुपयोग न करें। जैसे किसी भी वस्तु, स्थान, कानून या व्यवस्था, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम अपराधी हो जाएंगे। मान लो लांछन लगा करके हम किसी परिवार को विध्वंस कर दें, किसी परिवार की प्रियता को नष्ट कर दें, ऐसा ना करें। जैसे आजकल के नए पढ़े लिखे बच्चे होते ना, तो फिर वो ज्यादा आतंक मचाने लगते, चाहे बच्ची ही क्यों ना हो। तो हमें लगता है कानून का दुरुपयोग ना करे, अगर वो सदुपयोग के लिए बनाए, अगर वास्तविक आपके साथ बर्ताव, तो फिर आप कानून का सहारा लीजिए। जहां तक हो सकता है सहन कीजिए, और जब सहन के बाहर हो जाए तो कानून का सहारा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो विनय, प्रार्थना, भक्ति इसको बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो समझते हैं तो दुष्टता की भाषा ही समझते हैं, साधुता की भाषा नहीं समझते हैं। तो हम इसीलिए दोनों पक्ष कह दिए, जहां तक हो सके सहना चाहिए, और जब ऐसा लगे कि सहन करने की अभियोग्यता के बाहर बात है तो फिर कानून का सहारा ले लेना चाहिए। मोहन जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों कहलाती है? प्राप्ति दूसरी चीज की होती है, तो हम परमात्मा से अलग कहाँ कैसे? अनुभव कहाँ हुआ? किसको किसका प्रश्न है? तो अनुभव कहाँ हुआ? बिना विश्व विजेता हुए राजा हो सकता है क्या? बिना विश्व विजय के अश्वमेध यज्ञ कर सकता है क्या? राजसी यज्ञ कर सकता है क्या? ऐसे आप हैं, प्रभु के स्वरूप है, पर आप जान गए हैं क्या अपने को? अपने को पांच भौतिक शरीर में आसक्त चित्त है, यही जानने के लिए साधना करनी है। अभी केवल बातें सुनी है, अनुभव में तो आई नहीं। तो बिना विजयी हुए राजा थोड़ी कहलाता है। सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत, वही परमात्मा ही तत्व तो है, सब बना घूम रहा है। वही नरक भी वही बना हुआ है, वही रोग बना हुआ है, वही भोग बना हुआ है, वही शोक बना हुआ है, वही मृत्यु बना हुआ है। आपने पसंद क्या किया उसके स्वरूप को? जो पसंद किया वही सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब परमात्मा स्वरूप में स्थित होना है तो इस पसंद का त्याग करो, देह भाव का त्याग करो, सांसारिक राग का त्याग करो, और नाम जप करो। तब आप अपने स्वरूप की तरफ पहुंचोगे। जब पहुंचोगे तो खोजने वाला जिसे खोजना चाहता था वो खो गया, अब वहां खोजने वाला ही नहीं रह गया। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है, मैं ना ही। पर स्थिति कहाँ है? ईमानदारी से देखो, स्थिति मैं की कहाँ है? मैं पुरुष हूं, मैं देह हूं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, यही मिटाने के लिए साधना है। तो अब बातों से तो कुछ होना नहीं, साधन से होना है। साधन करे तभी समझ में आएगा। ऐसे तो सब रूपों में भगवान ही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। सबके हृदय में भगवान है, आनंद समुद्र, लेकिन सब चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इससे सब आवागमन से मुक्त हो रहा है क्या? जैसे दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं दिखा सकते ला? प्रक्रिया है, उसी में घी है। दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर घी निकालो, फिर पूड़ी बन जाएगी। ऐसे परमात्मा है, तू ही है, दूध ही घी है, नहीं बनेगी पूड़ी। ऐसी परमात्मा तू ही है। क्योंकि परमात्मा से चाहे एक चम्मच गंगा जल, चाहे एक टैंकर गंगा जल, गंगा जल तो गंगा जल। तो तू परमात्मा से पूर्ण कान से तो पूर्ण ही तो है। पर अपूर्णता तेरे में भ्रमात्मक बैठ गई है। अपूर्णता है देह भाव, क्योंकि ये न पहले था न बाद में रहेगा, मध्य में भास रहा है। कभी ये बालक था, कभी जवान था, आज बूढ़ा है, कल मृत्यु होगी शरीर की। लेकिन उसका साक्षी जो तू है, न तेरा जन्म है, न तू बूढ़ा कभी होगा, न कभी मरेगा। पर ये जानकारी कहाँ है अपने की? अपनी जानकारी कहाँ है? अपने को अपने आप से देखा जाता है।
तो अगर पूछा जाए आपने अपने को देखा, बोले हाँ देखा है, बोले कैसे, बोले हमारे झुर्रियां पड़ रही, हमारा ये रूप है। तो ये तो आपका रूप तो नहीं है, ये तो माया का ढांचा है जिसमें आप अभिमान करके बैठे हो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है, इसी को मिटाने के लिए साधना है। भगवान ने कहा कैसे जानोगे इसको, तो बोले जाओ संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत हो, दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, जो आपको उपदेश करे उसकी साधना करो, तब आपको प्राप्त होगा। अब वो समय आपके पास है नहीं, क्योंकि अब साधना का समय नहीं, वयोवृद्ध शरीर है। अब इसे कहा जाए पद्मासन में बैठो 2 घंटे, तो बैठना मुश्किल। तो शरीर की अवस्था के गद अब एक ही साधना रह गई, आर्त भाव से मानी संख्या कोई भगवान है, तो हे प्रभु मैं आपका दास हूं, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे स्वामी हो, नाथ मुझे इस भ्रम जाल से मुक्त करो, और नाम जप करो प्रभु का, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो भगवान की प्राप्ति हो गई ना उसे। हम नारायण जानबूझकर जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है परमानंद स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होना। अब वो बड़ी कठिन है, क्योंकि स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, माया में हम फंस चुके हैं। तो हम नाम जप करें तो वही मेरा आत्मस्वरूप गुरुदेव करुणा कृपा करेगा और मुझे इस जाल से मुक्त कर देगा। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए बचने का क्या उपाय। असार संसार है ये, अपार समुद्र है ये माया में, और हम लोग फंस गए इसमें। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं। तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर के चरणार बिंद का आश्रय ले ले, ये दीर्घ नौका है, इसी से पार हो सकता है। गीता में भगवान कहते हैं मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरपते। जो मेरी शरण में आ गया तो माया से मुक्त हो गया। तो हम हैं भगवान के अंश, वो अंशी है श्री भगवान। हम है आत्मा और वो है परमात्मा, जिनसे सबकी आत्मा का प्रकाश हुआ, वो है परमात्मा। हम है पुरुष, वो है पुरुषोत्तम। मानना पड़ेगा। जब तक उनको गुरु नहीं मानोगे, ईश्वर को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानोगे, तब तक सवाल हल होने वाला नहीं। और जब हल होगा तब दो रहेंगे नहीं, एक ही होगा। हल पे पहुंचो। अगर हल को पहले आप मान लिए तो हल नहीं होगा। जैसे हम भोगों में फंसे और सब भगवान ही है, तो भोग भी भगवान पर भी हटने की बात क्यों कहे को भोगो। तो नरक भी भगवान है, दुर्गति भी भगवान है, मतलब सब में भी लगाओ ना। इसीलिए पहले व्यतिरेक फिर अन्वय। व्यतिरेक माने ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये नहीं। और जब लौट के आए और जहां है तो फिर वो है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए गूढ़ रहस्य है ये। पहले भजन करे तो अंतःकरण पवित्र हो, तब फिर ये बात समझ में आवे। अब समय नहीं रह गया साधना का, इसीलिए ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। कोई आधार नहीं, इसलिए राधा 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 रटो, परम मंगल हो जाएगा, परम आनंद हो जाएगा। हमारी बात समझ आ रही है आपकी? हाँ जी महाराज जी, साक्षी भाव से उपासना कर सकते हैं। और क्या, साक्षी भाव से तो हित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। काम माने समस्त कामनाओं पर। जब तक दृष्टा भाव साक्षी भाव नहीं रखोगे तो अंतःकरण के धर्म में ममत्व भाव से, अहम भाव से फंसे रहोगे, तो कैसे बनोगे। साक्षी भाव से, पर नाम जप जरूर चाहिए। क्योंकि हमें संसार का चिंतन छोड़ना है, तो भगवत चिंतन करना है, तो हम कोई नाम रख लें जो गुरु प्रदत्त हो या जो रुचि हो, उसी नाम का बार बार चिंतन करें और आए हुए सांसारिक चिंतनों को हटाते रहें। और ये देखते रहें जो सकामता अंदर आ रही है, वो हम दृष्टा है, ना कि मैं मन हूं, ना कि मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं इंद्रिया हूं। मैं इनको देखने वाला हूं, तभी तो इस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। प्राची गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब श्री जी हमारी सारी इच्छाएं बिना गिने पूरी करती हैं, तो हम उनकी नाम जप माला पर गिनकर क्यों करते हैं? जब तक मन भगवदाकार नहीं होता, तब तक रुचि बढ़ाने के लिए
संख्या अत्यंत आवश्यक है। किसी दिन मन भजन में लगता है कि हम केवल कामना पूर्ति के लिए ही भजन करते हैं, कि हमारी इच्छा पूर्ति हो इसीलिए हम भजन करते हैं, तब तो अभी भजन का रंग नहीं आया। जो आप कहना चाहती हैं कि जब श्री जी हम पर इतनी कृपालु हैं कि बिना गिने हमारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं, तो मैं बिना गिने नाम जप करूं, तो जो सिद्ध पुरुष होता है उसकी श्वास प्रश्वास में नाम की गति निरंतर चलती है, और इसके चलाने के लिए पहले मन को लगाने के लिए हमें संख्या की आवश्यकता होती है। अगर हम साधु सिद्धांत या वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो हम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे। देखो, मन की दशा है, ये हर समय भजन में नहीं रहता। कभी भजन अच्छा लगता है तो कभी भोग अच्छा लगता है, कभी अच्छी बातें अच्छी लगती है तो कभी बुरी बातें अच्छी लगती है। तो हमको इसको एक सीमा में अच्छाई की बांधना है। अच्छाई की सीमा में बांधने के लिए गुरु जी ने कहा आपको 11 माला जपना है, आपको 16 माला जपना है, आपको 21 माला जपना है। अब हमारा मन लगे या ना लगे, हमको अपने गुरु की बात माननी है, 21 माला जपना है। इसके बाद जो हमारा समय बचता है भगवत स्मरण करते हुए व्यतीत करते, पर 21 माला हम गुरु की आज्ञा का पालन, तो हमारा रोज का नियम बन गया 21 माला। तो हमारा मन उस पर लगे या ना लगे, हमको नियम पालन करना है। तो नियम पालन से ही प्रेम का प्रादुर्भाव, नेम से ही प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तब नेम रहता नहीं। अब वो बैठा घंटों रो रहा है श्री जी के चिंतन में, माला चलाने की कौन सुधी, पर ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। सिद्धता का नाटक नहीं करना चाहिए, हम जहां हैं वहीं से चलना चाहिए। अगर हम ठीक से चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, अगर हम मनमानी आचरण करेंगे तो बिगड़ जाएगी बात। तो ये बात समझना है, हम सिद्ध नहीं हैं, हम सिद्धता का नाटक न करें, हम साधक हैं तो साधक कोट से चलें। आप देखो ना, मन की क्या बराबर भगवदाकार स्थिति रहती है। मन को कभी धन अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी प्रपंच अच्छा लगता है। ऐसे मन को संयम में लाने के लिए पहले नियम से बांधा जाता है, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना। और जब नियम में बांधते बांधते प्रेम प्रकट हो जाता है तो नियम शिथिल हो जाता है, प्रेम प्रकाशित हो जाता है। इसलिए नियम अत्यंत आवश्यक है। नियम की अवहेलना न की जाए, नियम को मजाक न बनाया जाए, नियम का उपहास न किया जाए कि फिर नियम की क्या जरूरत है, गिनती की क्या जरूरत है। तो सिद्धों वाली भाषा अगर बोलेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अभी हम साधक है, साधक की तरह चले तो अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? जी। सुबोध त्यागी जी, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, साधारणतः ये कहा जाता है कि सभी मनुष्यों के जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, परंतु बहुत बार हमें उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता बल्कि बुरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, वास्तविकता क्या है? देखो, जो कहा जाता है अच्छे के लिए होता है और हमें बुरा दिखता है, वो हमारे किसी पाप कर्म का फल आया ना, और जहां भोग उसका संपन्न हुआ तो हमारा अच्छा हो गया ना, हमारा अशुभ कर्म नष्ट हो गया। और निश्चित वो अच्छे के लिए होता है। जैसे हमें लगेगा कि बुरा हो गया। एक राजा शिकार खेलने गया, उसके साथ उसका मंत्री भी था और सैनिक भी थे। तो प्रत्यंचा बड़ी जोर की खींची और सावधान नहीं रहा, तो प्रत्यंचा के झटके से उसका अंगूठा कट गया। उसने कहा मंत्री अंगूठा कट गया। बोले जो होता है बहुत अच्छा होता है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। मेरा अंगूठा कट गया, तू कहता है भगवान ने बहुत अच्छा किया और अच्छा हुआ। बोले उठाओ इसको जेल में बंद करो। बोले ये भी अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। पागल हो गया है, इसको मंत्री पद से हटा के जेल में डाल रहे हैं, कह रहे ये भी भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब वो राजा थे, औषधियों के द्वारा अंगूठे। आज भी ऐसा है कि अगर तत्काल अंग कट जाए तो उसको उसमें जोड़ा जा सकता है। तो उसको औषधियों को, पहले तो आयुर्वेदिक औषधियों का ऐसा प्रभाव होता था कि युद्ध में अंग घायल हुए और रात रात में उनको ठीक करके दोबारा फिर सुबह युद्ध में जाना होता था। तो उनका वो अंगूठा ठीक हुआ तो स्वभाववश फिर शिकार के लिए गए। तो शिकार के लिए इस बार मंत्री तो जेल में था, सैनिक उनके कुछ साथ थे, और बड़ी स्वतंत्रता होती थी जंगल में, क्योंकि राज्य अपना है शिकार खेलने में। तो सैनिक कुछ अस्त व्यस्त, और वो एक हिरन का पीछा करते हुए क्रॉस कर गए अपनी सीमा। तो दूसरी सीमा के राजा ने उनको बंदी बना लिया और देवी के यहाँ उसको बलि देनी थी, नर बलि। तो कहा राजा की बलि बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा होता है। और उनको बंदी बना के ले गए। जब वहाँ के आचार्य ने उनको स्नान करा करके जब पूरा देखा, बलि दी जाती थी सर्वांग की, तो अंगूठा में कटा का चिन्ह तो था ही जुड़ा हुआ। तो उनका सही माने में पूछो तो ये बलि देने लायक नहीं, क्योंकि अंग भंग इनका है, अंगूठा कटा हुआ है और वो जुड़ा हुआ, तो उसमें तो बोले छोड़ो फिर दूसरे को दे देंगे।
तो जो छोड़ दिए गए तब उन्होंने कहा ये भगवान ने तो बहुत अच्छा किया था, अगर अंगूठा न कटा होता तो गर्दन काट दी जाती। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब वो सीधे गए, बोले मंत्री को बुलाओ, जेल से निकल आया। बोले भाई एक बात तो तुम्हारी पास हो गई, मेरा अंगूठा कटा तो ये भगवान ने बहुत बढ़िया किया था। आपने कहा बहुत अच्छा हुआ भगवान ने किया, तो मेरा बहुत। बोले कैसे? तो पूरी घटना बताई। बोले ये हम पूछना चाहते तेरे लिए भगवान ने क्या बहुत बढ़िया किया, राजमंत्री पद से हटके जेल में है तू। तो बोले सरकार, आप जहां होते तो सैनिक का घोड़ा भले पास नहीं रहा, लेकिन मेरा घोड़ा आपके साथ ही होता, क्योंकि मैं आपका राजमंत्री हूं। और आप बंदी बनाए जाते तो मैं भी बंदी बनाया जाता। आप तो अंगूठे के कटने से बच जाते, लेकिन मेरी बलि तो चढ़ जाती। भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझे जेल में रखा। समझ पा रहे? हम अज्ञान के कारण तत्कालिक उसमें हम बुरा मान सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मेरे पाप कर्म का मार्जन हुआ, इसलिए अच्छा ही होता है। भगवान के विधान में कमी नहीं होती। हमारी पाप कर्म की वृत्ति जो हुई थी उसके अनुसार मुझे जो दंड दिया जा रहा है, तो अब मैं निष्पापता की तरफ जा रहा हूं, तो अच्छाई की तरफ ही तो जा रहा हूं। अगर मैं वर्तमान में पाप कर रहा हूं और फिर पाप का दंड भोग रहा हूं तो बड़ी बुरी बात है। अगर वर्तमान में मैं अच्छाई पे हूं और फिर कोई पाप कर्म को भोग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, निपट गया। ये अच्छाई और पूर्व की अच्छाई जुड़ेगी, बड़ा मंगल हो जाएगा। तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो किसी न किसी अपने कर्म का ही परिणाम मुझे भोगना पड़ता है। लगता जरूर बुरा है, तो आप समझ पा रहे ना, हमें जरूर लगता है हमारा मंगल हुआ, लेकिन अमंगल नहीं हुआ। हम इसीलिए मना करते हैं कि ये जो दूसरों के जीवों की हत्या करके शरीरों का मांस भक्षण है, और शराब पीना है, व्यभिचार करना है, हिंसा आदि है, ये हम कर देते हैं, लेकिन इनका जब परिणाम आता है तो बहुत बुरा होता है, फिर वो भोगना पड़ता है। हम आज कथा में सुबह सत्संग में बोले थे कि एक तितली की गुदा में बमूल का कांटा डाल करके छोड़ दिया था, तो अणिमांडव्य ऋषि कहलाए, मांडव्य जी के ऐसे। और एक सांप को धनुष की प्रत्यंचा ऐसे करके और कांटे में फेंक दिया था, तो 6 महीने बाणों की सैया में भीष्म जी को लेटना पड़ा। तो हम लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा जो ये बड़े कर्म कर रहे हैं? तितली तितली उसके काटा तो उनके सूली की सजा हुई थी। तो ये जो कर्म किए जाते हैं फिर। अच्छा, अब गृहस्थी में ऐसे भी कर्म है, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या। कोई बिरले माता बहन और गृहस्थ होगा जो गर्भ हत्या न कराता हो, जो भ्रूण हत्या न की हो, क्या उनका फल नहीं आएगा? जो गर्भस्थ शिशु की हत्या की, वो जब अपना भयंकर रूप रखेगा तो तांडव मचा देगा आपके घर में। अब इन बातों को कौन समझ रहा है? बोले हमने ऐसा कौन सा पाप किया, भगवान ने हमें क्यों दंड दिया? तो आप खुद निर्णायक बनो, जितनी याद है उसमें देखो कितने पाप किए आपने, क्या आपसे गलतियां हुई, क्या आपको दंड हुई। तभी कहा गया है कि भगवान की शरण में हो जाओ, और जो तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार दंड मिल रहा है उसे भोग लो। राधा राधा राधा, तो आगे फसल बढ़िया हो जाएगी। पिछली फसल जो हमने बोई वो तो हमें काटनी पड़ेगी, अगली फसल हमारी अच्छी हो जाए, इसलिए राधा राधा राधा। बोले नाम जप कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है, भैया पीछे बोया था बाजरा, तो अब अगली फसल तुम्हारी गेहूं की है, बाजरा तो खाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि पिछली फसल है तुम्हारी। तो बोले भगवान के भजन का फल क्या? अगली फसल बहुत जोर की होगी और तुम्हारे गोदाम को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो अभी थाली में आ गया उसको चुपचाप खा लो। ये जो शरीर में रचना रच गई है इसको भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। आप समझ पा रहे? इसमें आपका कोई प्रश्न? नहीं महाराज जी, बस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, इसमें एक बस ध्यान रखना है कि जो दुख सुख आवे चुपचाप सह लो और धर्म से चलो, तो आगे आपका जीवन बड़ा उन्नतशील हो जाएगा। जो लोग अज्ञानी लोग हैं जानते नहीं कि यार जब से भक्ति की बड़ी समस्याएं हैं, तो बड़ी समस्याएं बड़े कर्म है आपके। अब नया कर्म अभी आपने बोया, जैसे अभी आप खेती में जाके आम लगा दो, तो अभी थोड़ी आपके भाई बड़े बड़े कलमी और लंगड़ा आम लग जाएंगे। समय का इंतजार करो, वो फसल आएगी, वो वृक्ष आएगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे ही हम अभी जो धर्म कर रहे हैं, अभी जो भजन कर रहे हैं, वो अपना रंग लाएगा। जब विनाशी नाशवान कर्म पाप कर्म अपना रंग ला रहा है, तो अविनाशी सत्कर्म क्यों रंग नहीं लाएगा? इसकी तरफ हम अश्रद्धा कर लेते हैं। सोचो, झूठा पाप कर्म बन गया तो मुझे भोगना पड़ रहा है, तो सच्चा भगवान का नाम जब हम जप रहे तो क्या मुझे ये आनंद नहीं देगा? ये बिना फल दिए चला जाएगा। इसलिए हमको थोड़ा निर्भय रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान के आश्रय से दुख सुख को समान भाव से सहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बलवीर यादव जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी।
पूज्य गुरुदेव, आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अकलेद्य है, अशोष्य है, अचिंत्य है, अव्यक्त, अविकारी। भौतिक जगत की कोई वस्तु इसे छू नहीं सकती। ये सुख दुख से परे है। तो फिर महाराज जी, इस नाशवान शरीर में सुख दुख का भोक्ता कौन है? भगवान मार्गदर्शन करें। आज का सत्संग सुना है? जी सुना। सुना है? इसका सीधा उत्तर उसमें था, जीवात्मा उसे कहते हैं जो शरीर आसक्त हो गया है। नहीं, वो आत्म तत्व जो है निर्लेप है, निर्विकार है, अशोष्य है, अदाय है, अक्लेद्य है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम धातु भाव का। लेकिन उसने स्वीकार कर लिया है भ्रम से देह भाव को। जो जन्मा है, जो मरेगा, जो दुख सुख का भोगता है, वो देह के और स्वरूप के बीच का जो करण है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इसमें वो तदात्म हो चुका है। मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं। तो मन में तदात्म, अंतःकरण में एक अहम है, बुद्धि जो निश्चय करती है, मन जो संकल्प विकल्प करता है, चित्त जो चिंतन करता है, अहम जो कर्ता भाव स्वीकार करता है। वो निर्लेप अपने को भूल करके देह भाव के देहाभिमान में, इस अहम तत्व में मैंपन स्थापित कर लिया। अब इस मैं से मैं ये देखता हूं, मैंने ये निश्चय किया, मैं ये चिंतन कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोग रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हविति मन्यते, वो मूढ़ता को प्राप्त हुआ ज्ञान स्वरूप, अपने को कर्ता और भोक्ता मान लिया। अब उसको दुख सुख की प्राप्ति होती है। न जड़ शरीर को दुख सुख होता है, न चैतन्य आत्मा को होता है। ये अंतःकरण में जो अहम हो गया, इसी को निकालने के लिए साधना की जा रही है कि अंतःकरण का जो अहम है वो भक्ति से प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है, और ज्ञान से उससे राग खत्म होकर शुद्ध स्वरूप में जो मैं है उसमें स्थित हो जाता है। तो देह भाव में जो दुख सुख लाभ हानि चिंता शोक मान अपमान है, वो उसको व्यापते नहीं। लेकिन जो देहात्म भाव को प्राप्त है, वो यद्यपि दुख सुख से परे होते हुए भी उसे दुख सुख मिल रहा है। जैसे स्वप्न में एक स्थूल शरीर शयन किए होता है, उसका भान नहीं होता। एक नया स्वाप्निक शरीर होता है, उस शरीर से हम दुख सुख का पूरा अनुभव ठीक ऐसे ही करते हैं जैसे जागृत में करते हैं। नहीं होता स्वप्न में? अगर स्वप्न में कोई पिटाई कर रहा हो हमें, तो ठीक वैसा ही दुख होगा, वैसा ही भय होगा जैसे जागृत में होता है। लेकिन जब जग गए तो कोई न पीटने वाला था, न कोई पिटाई थी, न कोई घटना थी, न वो शरीर था स्वप्निक। अब जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का भाव आ गया, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर का सारा खेल था, और निद्रा में कारण शरीर का था। और इन तीनों शरीरों में अहम करता बिल्कुल निर्विकार निर्दोष, पर अहम होने के कारण उसे दुख सुख का अनुभव स्वप्न में होता है ना, ऐसे जागृत में होता है ना। तो जागृत की स्थूल अवस्था स्वप्न में मिथ्या हुई, स्वप्न की जो दशा थी वो जागृत अवस्था में मिथ्या हुई। कुछ ही क्षण में दोनों मिथ्या हो गए। तो दोनों सत्य नहीं, ना स्थूल और ना जागृत। और सुषुप्ति भी, मैं बहुत सोया, मैं बहुत जगा, ये जो ज्ञान करवाने वाला है वो उस समय भी निर्लेप है, पर निर्लेप होते हुए भी अपने स्वरूप का बोध भ्रमित हो जाने के कारण, बोध जो हमारा मैं तत्व का ज्ञान है उसका भ्रम हो जाने के कारण इस देह में मैं तत्व हो गया। वो जहां मैं तत्व किया उसका जन्म मरण दुख सुख ये व्याप्त होता रहता है, और तब तक व्याप्त होता रहेगा जब तक गुरु प्रसाद से उन तीनों शरीरों से अपने को अलग अनुभव नहीं करेगा। अलग अनुभव कहाँ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, इसी में तो कर पा रहे। अब इसी का तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। पहला कार्य करे, चाहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहे भक्ति प्राप्त, संसार का हमारा चिंतन छूटे। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। पहले सत नाम है ना प्रभु का, तो हम राधा कृष्ण हरि राम शिव ओम जो गुरुदेव ने दिया है, पहले उसके चिंतन में इतना लगे कि संसार का चिंतन छूटे, बाह्य चिंतन छूटे, फिर शरीर का चिंतन छूटे। फिर चिंतन से चिंतन में तन्मयता ऐसी हो गई कि मैं चिंतन कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाए, अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा। केवल नाम जपने से निर्लेप होते हुए, अजन्मा होते हुए भी
वो जन्म मरण को, वो दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये भ्रम है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यद्यपि इस समय भी वो निर्लेप ही है, पर अपने स्वरूप का बोध ना होने के कारण, देह भाव होने के कारण, तीनों देहों में राग होने के कारण हमारा जन्म मरण भी होगा, हमारे दुख सुख का भी भोग होगा, मान अपमान का भी बोध होगा। इसी से निकलने के लिए ये साधना बनाई गई है। भगवान कहते हैं ब्रह्मज्ञानी जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों का ज्ञान रखता हो, शब्द ब्रह्म शास्त्र और पर ब्रह्म की अनुभूति, ऐसे महात्मा के पास जाओ, प्रणिपातेन, उनकी शरण में हो, साष्टांग दंडवत करो, दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, वो जैसा आदेश करें वैसी साधना करो, तब जाके कहीं बोध प्राप्त होता है। साधन चतुष्टय के बिना ज्ञान का अनुभव होना बहुत कठिन है नहीं? तो हमें चाहिए कि अब कलिकाल है, साधन चतुष्टय में स्थित होना बहुत कठिन है। तो एक बिल्कुल सरल उपाय है, नाम में चित्त जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा खुद का अनुभव और बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। गुरु प्रदत्त नाम के चिंतन में लग जाओ, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वैराग्य प्रकट हो जाएगा, आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे। पर भजन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान होने के बाद भी परम ज्ञानी सनकादि हरिशरणम 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 हर समय जपते रहते हैं। सुखदेव जी 18,000 श्लोक का बार बार पाठ करते रहते हैं। भगवान शंकर हर समय नाम जप करते रहते हैं। नाम जप करने से सब प्राप्त हो जाएगा, बस ईमानदारी से नाम जप करे। अब नाम जप करने के लिए जो सावधानियां हैं, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थों, हम स्पष्ट कहते हैं, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि, गंदी दृष्टि, इसका त्याग, गंदे आचरण, गंदा वर्ताव, गंदा दृश्य, गंदा सुनना, इनका त्याग करो, नाम जप करो। अगर आपके अंदर ज्ञान ना हो जाए तो हमें बताना। जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे हम तीनों शरीरों को अलग देखते हैं। जब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो अपने को कैसे शरीर तीनों अलग दिखाएं, जैसे आपके शरीर को अलग देख रहे हैं, ऐसे जैसे अलग इसको मेज को देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जैसे कोट, शर्ट, बनियान आप पहनते ना, ऐसे ही ये वर्दी है, ये मैं नहीं हूं। अब इसके दुख सुख का भान होता है, पर दुख सुख की व्यथा नहीं होती। वो समझ में आ रहा है, गर्मी है तो समझ में आ रहा है, उसकी व्यथा नहीं है। यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जितना इसका राग छूटता चला, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी को पता नहीं चलता थप्पड़ मारो, तो ऐसा नहीं, पता चलता है, पर उसका जो परिणाम व्यथा है वो नहीं होती। थप्पड़ मारोगे पता चलेगा थप्पड़ लगा, वैसे ही लगेगा जैसे एक संसारी पुरुष को लगता है। संसारी पुरुष को उसका परिणाम होता है, वो दुखी हो जाएगा, व्यथा, उसको व्यथा नहीं होगी, पीड़ा वैसे ही होगी। अगर यहां काटा जाएगा तो पीड़ा हो गया, ऐसा होगा, पर उसकी व्यथा नहीं होगी। बस यही अंतर है। बुखार होगा तुम ऐसे होगा, पर उसकी व्यथा नहीं होगी। शरीर का धर्म है, वो अपने धर्म से पीड़ा को प्राप्त होता है, और उसको ये ज्ञान है कि पीड़ा इस शरीर को, इसलिए व्यथित नहीं होता। और जिसको इसका ज्ञान नहीं, वो व्यथा को प्राप्त हो जाता है। जो यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्प, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो। भगवान की कृपा से ही भगवत बोध होता है, आत्मस्वरूप का बोध कृपा से होता है। साधन तो असाधनों के त्याग के लिए है। नहीं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, कहा जाता है, यही तो साधन है। लेकिन वो कहते हैं ना, कैसे, जिसको जो वर्ण कर ले आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप कौन? गुरुदेव। गुरुदेव ने जिस पर कृपा कर दी, स्वीकार कर लिया, उसी के अंदर आत्म तत्व का बोध प्रकाशित हो जाता है। ये मेरा ही ज्ञान है, ये मेरा ही स्वरूप है, किसी और की बात नहीं हो रही। पर ये स्वरूप नहीं मेरा, ये तो शरीर है, ये तो ढांचा है जो माया के द्वारा रचा हो। आप देखो, इसी को माना जा रहा है मैं, ईमानदारी से देखो, इसी को माना जा रहा है मैं। यही घोर अज्ञान है, घोर अज्ञान। कोई मकान को मैं थोड़ी बोल सकता है, नहीं, मेरा तक तो ठीक है, तो मेरा में भी ममता हो रख रहा है, पर कहीं ना कहीं सुलझा हुआ तो है कि मकान तो मैं नहीं हूं। यहां तो इतना बड़ा ज्ञान है कि मकान को ही मैं समझ रहा हूं,
पंचभूतों से रचित इस देह को सीधे मैं समझ रहा हूं। अब इसीलिए फिर शोक मोह दुख जन्म मृत्यु चिंता भय ये भोगना पड़ रहा है, बेमतलब में भोगना पड़ रहा है। ये भ्रम होने के कारण बेमतलब भोगना पड़ रहा है। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था पर चाकू से अगर गला काटा जा रहा है तो मृत्यु जनित दुख होगा, कुछ नहीं है। ऐसे जागृत में भी कुछ नहीं है उसको, पर उसको दुख सुख का बोध होगा जब तक देहाभिमान है। देह भाव रहित होने के लिए ही गुरुजनों की शरण में रहकर साधना की जाती, तो वो बोध प्राप्त होता है अपने आप से अपने आप को। वो बुद्धि के द्वारा नहीं होता, वो अपने आप से, क्योंकि बुद्धि को तो प्रकाश उससे मिलता है, वो अपने प्रकाशक को कैसे जान पाएगी। अपने आप से अपने आप का बोध होता है। चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप में स्थित हो जाना। कोई न सत चिंतन न असत चिंतन। पहले चिंतन के द्वारा असत चिंतन छोड़ो, फिर इतना गाढ़ चिंतन हो मैं चिंतन कर रहा हूं, फिर वो खत्म, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अचिंत स्वरूप है अपना ज्ञान मार्ग में। वही अचिंत परमात्मा का हम नाम रूप के द्वारा चिंतन करते हैं। सवाल हल हो गया। वही है दूसरा, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सर्व रूपों में, वही सबसे परे, वही सब में भरे। बस ये रास से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहना। समझ पा रहे हो आप? नाम जप करो, सत आचरण करो, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, फिर बात समझ में आए, सत का बोध हो जाएगा, असत का त्याग करो। नेहा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, जैसे नाम जप हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, क्या पंचाक्षरी मंत्र का जप भी नहीं, हम कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। पहली बात, पंचाक्षरी मंत्र गुरु प्रदत्त होना चाहिए। दूसरी बात, वो पवित्र अवस्था में ही जपा जाता है। गुरु प्रदत्त ना हो तो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, जपना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ये वैदिक मंत्र है, गुरु प्रदत्त होने पर ही सफलता प्राप्त होती है। आजकल जो ऐसे गान करते हैं ना जोर से शब्दों के उच्चारण, बिल्कुल बात समझ लीजिए, मुख से ऐसे उच्चारण करना मंत्रों का बिल्कुल निषेध है। ये वैदिक मंत्र है, ऐसे नहीं कि आप सुन लिए जैसे गानों में, फिल्मी गाने में नहीं बजते हैं और वो पूरा मंत्र उच्चारण करते हुए, ये सब नहीं, ये गलत बात है। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण, उसी को पाप कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है। मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, ये सब वैदिक मंत्र हैं, गुरु प्रदत्त। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होते हैं। कान में मंत्र दिया जाता है, कोई सुने ना, और तुम ऐसे उच्चारण करोगे। अपवित्र दशा में नाम जप किया, पर गुरु मंत्र नहीं, गुरु मंत्र को पवित्र दशा में, और ये गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मनमानी ऐसे नहीं जपा जाता। कुछ लोग ऐसे ही मुंह से उच्चारण करते रहते हैं, तो कुछ लाभ नहीं और हानि होनी है, क्योंकि वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। ये जो वैदिक मंत्र है, इनका सिद्धांत से जप किया जाए। नाम जप कभी भी कर सकते हो, नाम कीर्तन किसी भी अवस्था में कर सकते हो, लेकिन मंत्र कीर्तन नहीं किया जाता। मंत्र उपांश या मानसिक ही जपा जाता है, वो भी गुरु प्रदत्त। ऐसे नहीं मनमानी के हमारा जो मन आया सो मंत्र जप रहे, जो मन आया सो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। उसका फल नहीं मिलता क्या महाराज जी? है? उसका क्या फल? विरुद्ध होता है, विरुद्ध होता है। अरे एक जरा सी त्रुटि हो गई तो वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया और यज्ञ कर रहे थे। वृत्तासुर को प्रकट कर रहे थे इंद्र को मारने के लिए, और त्रुटि हो गई तो उसका अर्थ बन गया कि इंद्र जिसको मारे। ऐसा जरा सी त्रुटि हो जाने पे तो अर्थ, तो ऐसे वैदिक मंत्रों का ऐसे नहीं। हमको चित्रकूट में एक संत भगवान ने बताया था, जो वैदिक मंत्रों को बिना गुरु के और अपवित्र दशा में उच्चारण करता है, वो कामी क्रोधी लोभी हो जाएगा, उसके अंदर विकारों की वृद्धि हो जाएगी। जहां निर्विकारता आनी चाहिए वहां विकारता आ जाएगी। इसलिए वैदिक मंत्र गुरुजनों से ही लेना चाहिए, और उनका उच्चारण उपांश या मानसिक वाचिक नहीं उच्चारण करना चाहिए। ये शास्त्रीय सिद्धांत नहीं, ये इससे आध्यात्मिक लाभ भी नहीं मिलेगा और त्रुटि भी हो जाएगी, अहित भी हो जाएगा, अमंगल भी हो जाएगा। शास्त्रीय विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। आजकल क्या महाराज जी, कुछ लोग किताबों या वाणियां आदि से पढ़ के, क्योंकि बहुतों ने जैसे अज्ञानतावश मंत्रों की बुक्स महाराज जी निकल चुकी हैं, उससे लेके खुद ही हाँ, तो जपने उससे लग क्या जाते लाभ मिलता है? कौन सिद्ध हो गया है? कौन शांति को प्राप्त हो रहा है? किसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है? कौन भक्ति में है? जो शास्त्री गुरु मर्यादा से चल रहे हैं वो, ये नहीं तो पाखंड, नाटक, नौटंकी। एक लोटा जल चढ़ा दिया उससे तुम्हारी भक्ति हो जाएगी? मनमानी वैदिक मंत्रों का गान कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, उसे कोई लाभ मिल जाए क्या? कौन सा लाभ मिला है? कौन सी स्थिति जागृत हो गई अध्यात्म की? सिद्धांत से चलोगे तो वैदिक सिद्धांत से उसकी उन्नति होगी। ऐसे नहीं होती कि आप पंचाक्षरी मंत्र गान कर रहे हो,
बिना अधिकार के। और अधिकार भी होता है तो उपांशु और मानसिक का होता है। पंचाक्षरी मंत्र का कभी कीर्तन नहीं होता, कभी कीर्तन नहीं होता। पंचाक्षरी मंत्र का और द्वादशाक्षर मंत्र का कीर्तन नहीं होता। ये वैदिक मंत्र है। वो अब अज्ञानी है, कुछ पता नहीं, कुछ अनुभव नहीं, जो मन आया सो कर रहे। आजकल जिसका मन आवे, अंधे का लाठी पकड़ के अंधा चले तो कहाँ जाएगा, गिरेगा ही। तो बस यही है, अंधे के पीछे अंधे चलने वाले लाखों हैं। उनको खुद ज्ञान नहीं, परमार्थ का वैदिक सिद्धांत का ज्ञान नहीं, ब्रह्म बोध नहीं। उपदेश उसी का सार्थक होता है जो भगवत बोध और शब्द ब्रह्म का ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञानी और स्वरूप का ज्ञानी दोनों का हो। अब उनको सिद्धांत पता नहीं, वो जो बोले सो वैदिक सिद्धांत का खंडन, और मनमाना समाज में उसका। अब गायत्री जी का कीर्तन हो रहा है, कोई भी पढ़ सकता है। मतलब गजब की बात है, गजब की बात है। महाराज जी दरअसल क्या कोई रोक लगाने वाला नहीं है ना। अब क्या आपने यहाँ ऐसा है ना कि जो मन में आवे सो कर लो, जो मन में आवे सो बोल लो, एक अलग पगडंडी बन जाएगी। हाँ वही, मतलब कौन निषेध करे। अब हो रहा है, बस अब हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। आप ऐसे नहीं बोल सकते। सबको डर था कि गुरुजन है। अब जैसे हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं, 4 मठों में बड़े बड़े कौन मानता है? नहीं तो हमारे राजा हैं वो धर्म के। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में इसीलिए मठ स्थापित किए, धर्म स्थापन के लिए। विरोध कर सकते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है वो बोल देंगे, पर उनकी मान कौन रहा है? कौन मान रहा है? गुरुजनों की कौन मान रहा है? आचार्यों की कौन मान रहा है? सब मनमानी आचरण। ऐसे तो महाराज जी आगे चल के बहुत ऐसा, तो इसीलिए तो लिखा है कलिकाल में आगे चलकर भाव भ्रष्ट आचारा, सब संसारा धर्म सुने नहीं काना। कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजातन। ये सब भ्रष्टता बढ़ती चली जाएगी। ये आज रुचि, संसार की रुचि, अगर बहुत बड़े महात्मा आ जाए यहाँ और एक तरफ यहाँ कोई अभिनय करने वाला नेत्री या अभिनेता बैठा हो, फिर आप देख लीजिए कि अगर उसकी तरफ कौन देखता है, इसकी तरफ कौन देखता है। संसार का क्षेत्र ये है। धर्म की बात कौन सुनना चाहता है? अभी कहो तो चढ़ बैठेंगे संसार के लोग। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यो। कौन शासन करे, कौन उन पे बोले? ये धर्म का विषय जानना बहुत कठिन है। कोई महात्मा, हम कह तो रहे हैं, चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको। हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले? सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा, शास्त्र के विपरीत शब्द नहीं मिलेगा अभी तक जो हमने देखा है। अब आगे भगवान जाने। अभी तक जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के पद में 4 मठों में बैठे हुए, ऐसा धर्म विरुद्ध नहीं होगा। शास्त्र के सम्मानित तस्मात् शास्त्रम। अब मानो या ना मानो, गुरुजनों की बातें हैं, वो तो बोले नहीं। स्थापित ही इसीलिए किए गए थे, पूरे भारत को धर्म के अंतर्गत बांध के रखना। विश्व विजयी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, कोई बोलने वाला नहीं, सबको परास्त करके अपने सनातन धर्म के नीचे रखा। सब 4 मठ स्थापित चारों कोनों में किए। वो आज कौन मान रहा है? आचार्य परंपरा को, आचार्यों के आदेशों को कोई भाग्यशाली उपासक मानता है? नहीं, आचार्य परंपरा से कौन चल रहा है? मनमानी आचरण, जो मन आवे सो बोलो, जो मन आवे सो करो। रुपया हो गया, जो मन आवे सो करो। आप भगवान हो, आपके सामने कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जैसा मन आवे अर्थ पढ़ दो, जैसा मन आवे बात बना दो। सामने वाले बैठे हैं, उनको तो ज्ञान है नहीं, वो भोली श्रद्धा, अंधी श्रद्धा, बस झुके चले जा रहे हैं। शास्त्र का क्या आदेश है, शास्त्र का क्या उपदेश है? तो इसलिए हमें लगता है वैदिक मंत्रों को गुरुजनों से लेकर मानसिक जप पवित्र अवस्था में, उपांशु जप पवित्र अवस्था में, नाम जप कभी भी कहीं भी कैसे भी कीर्तन कर सकते हैं। जी। कमला जी बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, पति पत्नी का साधना मार्ग अलग अलग हो तो भजन में बाधा आती है, समस्या का निदान कैसे होगा? नहीं, आगे कोई का- बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। ये बाधा आपने मानसिक मान रखी। शरीर संबंध पति पत्नी का है, भाव संबंध अपना अपना भगवत भाव का है। हम लोग यात्री हैं, यात्री हैं, ये स्थायी नहीं है। कोई भी संबंध यहाँ स्थायी नहीं है। जैसे रेलवे स्टेशन पे हमने हाथ मिलाया, किसी के साथ बैठ के चाय पी, अपनी गाड़ी आई, चल दिया, वो अपनी गाड़ी में गया, अपनी गाड़ी में गया। ऐसा थोड़ी है कि पति पत्नी हो गए तो शरीर छूटेगा तो एक ही जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, स्थिति दोनों की एक ही जगह है तो पहुंच जाएंगे। अब पति विषयी है, व्यभिचारी है, पत्नी संयमी भगवत आराधक है,
वो भगवत प्राप्त होगी, वो नरक जाएगा। अगर कोई रामोपासक है, पत्नी श्यामोपासक है, वो साकेत धाम जाएगी, वो वृंदावन धाम आएगी। इसमें कोई उपासना में किसी भी संबंध की कोई भी बाधा नहीं है। शरीर संबंध है पति पत्नी का, तो उसका निर्वाह शरीर संबंध से कीजिए। भाव संबंध है प्रभु का, तो उसमें कोई विक्षेप की जरूरत नहीं है। वो अपने प्रभु की आराधना करें, आप उन्हीं प्रभु में अपने प्रभु की भावना कीजिए। प्रभु 100-200 थोड़ी है। समस्या समझ बिगड़ जाने पर होती है। जैसे पति रामोपासक है और पत्नी श्याम उपासना करती है। अब वो 2 सिंहासन बनाए, अलग अलग भोग लगावे, अलग अलग आराधना, तो बिगाड़ की बात आ जाए। हमें लगता है राम में ही श्याम की भावना कर ले और अपने प्रभु की भावना करके पति जो ठाकुर जी विराजमान के उन्हें भोग लगाए, उन्हीं का प्रसाद पावे। भावना अपनी भावना से जब देखोगे तो राम जी ही श्याम जी है, श्याम जी ही राम जी है। वही सिया जी है, वही प्रिया जी है, वही प्रिया जी है, वही सिया जी है। कोई अंतर नहीं। समस्या थोड़ा विचार की होती है। नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों? आपका प्रश्न है तो क्या परेशानी? कोई समस्या नहीं। शरीर संबंध पति पत्नी का, भाव संबंध प्रभु का, प्रभु एक है, जो प्रभु विराजमान है उन्हीं में अपनी भावना कर लेते, कोई परेशानी नहीं। खूब आनंद पूर्वक भजन करो। भजन अंदर का विषय है, बाहर का हठ पूर्वक कोई कट्टरता वाला पंथ थोड़ी कि ऐसा तो ऐसा ही, ऐसा नहीं, भाव वाला है। एक ही प्रभु है, पहले दिमाग में बैठा ले। वही मेरा प्रभु समयानुसार अनेक रूप धारण करता है। वो सामर्थ्यशाली, कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी वाराह, कभी नरसिंह, कभी कच्छप, ऐसे ही कभी जड़ चैतन्य रूप चराचर रूप में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कुछ नहीं। समस्या दिमाग की है। दिमाग सही ना होने से ही झगड़ा होता है, नहीं तो भक्ति या परमार्थ ये झगड़ा कहीं नहीं है। ये जितना भी निंदा स्तुति लड़ाई झगड़ा, ये सब कूड़ा करकट है दिमाग का। वो अभी निकला नहीं है, इसीलिए सब हो रहा है। हम मंदिर में भगवान को मानते हैं और हृदयों में गाली देते, दूसरे की निंदा करते, तो बैठा हुआ भगवान जो हृदयों में, वो कैसे प्रसन्न हो? वो प्रसन्न नहीं हुआ तो सब खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। हमें अपने पति में पहले तो भगवान देखना है। हम पति पत्नी की उपासना में कोई विग्रह झगड़ा हो सकता है तो बहुत ही निंदनीय बात है। हम अपने पहले पति में ही भगवान को देखते हैं, फिर पति जो सिंहासन विराजमान किए हम उसमें अपने भगवान को देखते हैं। अंतर क्या रहेगा? मेरा पति ही मेरे लिए भगवान है। अगर ऐसी भावना कर ली जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी में ही भगवत भाव कर ले और प्रेम से रहे, कोई झगड़ा ही नहीं है। भावुक जनों के लिए कहीं झगड़ा नहीं, जिनका सुलझा दिमाग है, जो उलझे दिमाग वाले हैं। पति कह रहा पानी दे दो, बोले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे तब देंगे तुमको, ऐसे थोड़ी। तो वहां शंकर जी कहाँ पिएंगे? वहां पिएंगे शंकर जी? शंकर जी शिव ही तो पति रूप में मांग रहा है। पहले वो लोटा जो शिव जी के लिए लिया, पहले पति को पिला, और वो पी के आराम से बैठे, फिर उससे आदेश लो, फिर मंदिर चली जाओ तो बात अलग बात। नहीं, मंदिर जाओ, वहां तो भगवान केवल बाहर पिएंगे, घर में बैठा हुआ पति रूपी भगवान साक्षात पाएगा, साक्षात पिएगा, उसकी आराधना करो। जो स्त्री शरीर है उसमें पातिव्रत धर्म, पति की भगवत भावना, और जो पत्नी है उसे अर्धांग की भावना। जैसे हमारे किसी भी अंग में चोट लगे तो हमारा ही अंग होता है, ऐसे पत्नी हमारा अंग है, हमारा प्राण है। हमको उस तरह से प्यार करना चाहिए। आज सदगृहस्थी हमारी नष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि बेविचार प्रवृत्ति बढ़ गई है। ये बेविचार जो आज नई पीढ़ी चल रही ना, इसमें पति पत्नी का प्रेम रहेगा? कितनी गंदी बातें हो रही, कितनी गंदी बातें हो रही। हृदय जलता है जब उनके आचरणों को देखो, छोटे छोटे बच्चों के। ये जब सयाने होंगे तो फिर क्या होगा? कितना ये जो बढ़ रहा है समाज में, ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है। आज हमारे धर्म में बहुत बड़ी हानि की जो ये चाल चल पड़ी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, व्यभिचार प्रवृत्ति, ये हमारे भारत देश की नहीं है, ये हमारे धर्म की नहीं। और आप सोचो, थोड़ी देर सोचो, आप क्या आप चाहोगे आपके सामने आपकी पत्नी किसी और पुरुष को गले में हाथ डालकर घूमे? बर्दाश्त कर पाओगे? अगर थोड़ी भी तुम्हारे अंदर पवित्रता है तो क्या आप सहन कर पाओगे? तो क्या वो पत्नी सहन कर पाएगी जिसने आपको सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया, तुम किसी और स्त्री की तरफ फेरो? अगर थोड़ी भी पवित्रता, बेविचारी हो, दुष्ट हो, नीच हो, तो वो बात अलग है, नहीं तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होगा। तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। पत्नी के लिए यदि तुम्हारी ऐसी भावना है
तो तुम्हारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसे पत्नी का होना चाहिए। तभी दोनों प्रेम से एक सदगृहस्थ, दो देह एक प्राण होकर के गृहस्थी बड़ी उन्नतिशील होती थी। हमें बहुत कष्ट लग रहा है आजकल ऐसी आचरण प्रवृत्तियां बढ़ रही कि गृहस्थ धर्म ही शुद्ध और सुखी नहीं रह पा रहे हैं। पति पत्नी में अविश्वास, माता पिता पुत्र में अविश्वास, ये सब अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। भगवान की प्राप्ति, प्रेम, ये तो बहुत दूर की बात नहीं, साधारण धर्म से चलना नहीं आ रहा है। इसलिए नाम जप करो, गंदे नशा छोड़ो, व्यभिचार प्रवृत्ति छोड़ो, भगवान की कृपा का आश्रय लो, तो शांति विश्राम इसी जन्म में है, पशु में नहीं है। तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो कि जहां जैसे मन आया वैसे आचरण करो। क्या प्रश्न है? महाराज जी, इनका प्रश्न था कि पति पत्नी दोनों एक साथ अलग अलग साधना। हाँ, तो साधना और भजन की तो बात जाने दो। पति में भगवान क्यों नहीं देख लेती? पति में भगवान क्यों नहीं देख लेती? मंदिर में भगवान है, पति में भगवान नहीं। हम श्याम जी का चिंतन करते, पति राम जी का चिंतन करते, हमारे पति हमारे श्याम जी हैं, पति हमारे प्रभु। सच्ची मानिए, जिसने यहाँ के भगवान को नहीं पहचाना वो मंदिर के भगवान की पूजा करके कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये लिख लो हमारी बात। चाहे 56 भोग वहां लगाया हो, घर में बड़े बूढ़े और पति और इनका अपमान करे या पत्नी आदि का अपमान करे और मंदिर में जाकर भगवान, ऐसे नहीं। उनकी उनकी वाणी, उनका कथन मानो, तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की पूजा करो। सबसे व्यवहार मृदु हो, जो धर्म कहता उसके अनुसार चलो। मंदिर जाओ ना जाओ, भगवान प्रसन्न रहेंगे, हमारी बात मान लो। और खूब मंदिर जाओ, इसके बाद आके बेईमानी, बेविचार, गंदे आचरण, तो नरक जाओगे। मंदिर तुम्हें बचा नहीं लेगा, पक्की बात समझ लो। हाँ, आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। पति में ही भगवान देखने की चेष्टा करो, अपनी पत्नी को अपना अर्धांग समझो, प्यार से जीवन व्यतीत करो। भगवान सब रूपों में विराजमान है। भक्ति कभी झगड़ा नहीं सिखाती। जो झगड़ा करते हैं वो भक्त नहीं होते, वो मूड होते हैं। मूड, उनका दिमाग फेल है, वो सही निर्णय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पति कहता वृंदावन नहीं जाना, कभी मत आओ। उसको इतना प्यार करो कि दोनों साथ मिल करके आओ। चलो ना एक दिन वृंदावन दर्शन करते हैं, हमें बाहर घुमाने की जरूरत क्या है, आप चलो ना वृंदावन। प्यार में इतनी ताकत, पशु को अधीन कर ले, फिर पति को क्यों नहीं अधीन कर ले? जब भगवान अधीन हो जाते प्रेमाधीन, तो फिर मनुष्य शरीर में भगवान जो बैठे उनको तो हमें लगता है प्यार प्यार, प्रेम प्रेम, माता पिता से प्रेम, परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, अभी आनंद आ जाए। यहाँ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, बिल्कुल सही समझो। आज केवल केवल स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, प्रेम या परमार्थ एक नाटक सा बन गया है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है मायाकृत समस्त रचनाओं के प्रति मिथ्या बुद्धि हो जाना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं में अनुभव बना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर उनको जरूरत है, उनको पता है कि जरूरत है, तो व्यवस्था करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर उनका भरोसा नहीं तो यार फिर भगवान के भगत किस बात के? ये संसार अपनी ढंग से चलता है, अपने को अपने सतमार्ग में चलते रहना चाहिए। जी।